हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमर प्रेम सीरीज की पांचवी कॉमिक्स, अमर प्रेम। नहीं, तू पीछे हट खोरी। ये नाग तुझे नहीं, मुझे डसेगा। नहीं, इसकी नागिन को मैंने मारा है। छपाका, ये नाग मुझे ही डसेगा। मित्र, मैं तुम्हारी ये बला अपने सर पर ले लूंगा। नाग का क्रोध हमें डसकर शांत पड़ जाएगा। उफ, ये तुमने क्या किया मित्र। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज बलालू दिवस पर एक मित्र ने अपने मित्र की बला अपने सिर पर ले ली। बलालू दिवस, क्या है ये बलालू दिवस। छोड़ दो मुझे पपालू, लौट जाओ यहां से। मुझे मरना ही होगा। नहीं कोमली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम आत्महत्या नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहूंगा। तुम नहीं मरोगी। मुझे अपने प्रेम पर विश्वास है। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हम तांत्रिक विशाला के पास चलेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा रोग ठीक करना किसी के वश में नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम का विश्वास भी नहीं टूटने दे सकती मैं। चलो। बलालू दिवस, प्रेम और बलिदान का दिवस। तांत्रिक विशाला, मैं इसकी प्रेत बाधा दूर करके इसको ठीक तो कर दूं, लेकिन मैं इस शक्तिशाली प्रेत को समाप्त नहीं कर सकता। प्रेत किसी और शरीर पर अपना अधिकार कर लेगा। ऐसा करना बिल्कुल अनुचित होगा। मगर मैंने उससे प्रेम किया है। उसको तड़पता नहीं देख सकता। तुम उसकी प्रेत बाधा अवलंब दूर करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वह हड्डी प्रेत किसी और शरीर पर अपना अधिकार नहीं करेगा। उसकी बला को मैं अपने सिर ले लूंगा। बलालू दिवस पर, नहीं, ये तुमने क्या किया पपालू। बलालू दिवस पर वो तुम्हें इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकता था। प्रेम और बलिदान का दिवस है आज। यदि कोई आपसे पूछे कि प्रेम क्या है, आप बगलें झांकने लगेंगे या फिर कहेंगे प्रेम महान है, या प्रेम का दूसरा नाम पाना है, प्रेम त्याग है, प्रेम एक एहसास है। मगर वास्तव में प्रेम एक तपस्या है। जन्म जन्मांतर की तपस्या। जो यह तपस्या कर सकता है, प्रेम करने का अधिकार केवल उसे ही होना चाहिए। परंपराएं वही होती हैं, मगर उनके रूप बदल जाते। शहरों में वैलेंटाइन डे की तरह जंगलों में मनाया जाता है बलालू दिवस। एक शेर के हमले में मेरी टांग जाती रही। वह एक दुर्घटना थी। मगर आज बलालू दिवस के शुभ अवसर पर तुमने अपनी एक टांग क्यों बांध ली प्रिय। ताकि टांग की ऐसी अवस्था देखकर मेरे मन में आपके प्रति सहानुभूति अथवा दया की भावना उत्पन्न न हो। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भावना हमारे प्रेम को दुर्बल करे। प्रेम में स्वार्थ का त्याग किया जाता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुनाह मेरे हाथों हुआ है, सजा भी मैं भुगतूंगा। तुम्हारे हाथों का कत्ल शिकार करते वक्त हुआ है मेरे भाई। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना था कि तुमने शिकार की पूर्व अनुमति नहीं ली थी। कबीले में ऐसा नियम है कि आज के दिन कोई किसी की सजा अपने ऊपर ले सकता है। मुझे भाई होने का कर्तव्य पूरा करना है। मैंने तुम्हारी मृत्यु की सजा को अपने सिर ले लिया है, और मेरा ये निर्णय अटल है। नहीं, ऐसा मत करो। पिंजरे में लगी लोहे की कील मुजरिम की गर्दन में सुराख करने को तैयार थी। उस मौत पर सभी की छाती फट गई थी। खटाक। आज जंगल में हर कोई बलालू अफसर की तलाश में था। आह! वो देखो गोभी, पागल हाथी उस पर आक्रमण कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है। वो उसे कुचल डालेगा। बहुत अच्छा करेगा। अबे कुचलेगा क्या। खचाक। कोबी के सिर की बला अपने से लेने का यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। इससे कोबी हम पर प्रसन्न होगा और हम उसे अपना मित्र बना लेंगे। जरा सोचो, कोबी जैसा प्राणी जिसका मित्र हो उसे फिर किसका भय। इस दिन अपने स्वार्थ के प्रतिफल के लिए बला नहीं ली जाती। पागल हाथी कोबी को छोड़कर अपने आक्रमणकारी पर टूट पड़ा। उफ। कोबी गदा का आह्वान कर बीच में आ गया। हे भेड़िया देवता मदद था। देवता का आह्वान करते ही कोबी को मिलती है गदा शक्ति। हाथी के जाने के बाद कोबी उन जंगलियों की तरफ बढ़ा। तुम ठीक तो हो ना प्यारे जंगली। हाँ कोबी, मैं तो ठीक हूं, पर तुम भी ठीक हो ना। क्यों, मुझे क्या होना था। कोबी, आज बलानु दिवस है। यह प्रेम त्याग व मित्रता का प्रतीक दिवस है। आज के दिन दूसरों के सिर की बलाएं अपने ऊपर लेकर दूसरों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। मेरे विचार में हमें यहाँ से चलना चाहिए। अतः जब मैंने तुमको संकटग्रस्त पाया तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी बला अपने सिर लेकर अपनी मित्रता का परिचय दूं। तो तू ये समझ रहा था कि मैं संकटग्रस्त था।
हाँ को भी साफ दिखाई पड़ रहा था। अगर मैं बीच में ना आता तो क्रोधित हाथी तुम्हें कुचल डालता। वो अदना सा हाथी मुझे कुचल डालता। ये डालू मजबूत तो रहेगी ना? हाँ को भी काफी मजबूत लग रही है, पर हाथी तो चला गया, अब किसको मारना है? तुझे नामुराद, ताक! आह! तू मेरी बला अपने सर लेगा। अगर तू बीच में ना आता तो वो हाथी मुझे कुचल डालता था। आह! अबे मच्छर, तू मेरी मदद करेगा? कोबी की मदद करेगा तू? अबे कोबी तो खुद बला का दूसरा नाम है। अब बता, तेरी बला कौन लेगा अपने सर? आह! अरे, ये उड़कर हमसे पहले यहां पहुंच गए। थम! देखा, कोबी से मित्रता का परिणाम कुछ लोगों की ना मित्रता अच्छी, ना शत्रुता, मगर कुछ लोग हमेशा मित्रता चाहते। ओ भेड़िया, नन्हे सिंह शावक को वो लकड़बग्घे घेर रहे हैं। शायद वो अपने भाई बहनों से अलग होकर इधर आ निकला है। मैं पत्थर फेंक कर इन्हें वहां से भगाता हूँ। ऐ दुष्ट, हटो वहां से! लकड़बग्घे वहां से भाग गए। लकड़बग्घों ने शावक को मारकर घायल कर दिया है। उसे सावधानी से चुना। शावक तुम्हें काट या पंजा मार सकता है। ये कुछ नहीं कहेगा, ये बहुत बड़ा प्यारा है। मैं कीटाणु नाशक औषधियां लेकर आता हूँ। भेड़िया जल्दी ही लौटा। ओह नहीं! ज़ेन भजो! सिंह शावक की मां तुम पर झपट रही है। ओह नहीं! उसके शावक को छोड़ दो। बस कुछ क्षण रुको। मैं तुम्हारी लाई औषधियां इसके जख्मों पर लगा दूं, क्योंकि इसके बाद सिंगनी मुझे ये काम नहीं करने देगी। जाओ, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और अपनी माँ से अलग मत हो ना। भेड़िया, अब शेरनी से अलग हट जाओ। भेड़िया ने अपनी शक्तिशाली पकड़ से शेरनी को स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र होते ही शेरनी अपने शावक की ओर दौड़ी। यदि शावक का मामला ना होता तो मुझे उससे भारी द्वंद करना पड़ता। भेड़िया, तुम्हारी कलाई शेरनी के पंजे से घायल हो गई है। दो प्यार करने वालों के जिस्म पर यदि आज के दिन एक दूसरे के लिए कोई घाव लगता है तो वो शुभ माना जाता है। मैं तुम्हारे लिए वही औषधि लाती हूँ जो मैंने शावक के घाव पर लगाई थी। भेड़िया, वो शेरनी अभी गई नहीं। उफ! उसकी उसकी यही बात उसको और ज्यादा खतरनाक बनाती है। कटाक! मगर उसको ज़ेन के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। ओह भेड़िया! भेड़िया ने शेरनी को उछाल फेंका। उम्मीद है अब ये नहीं लौटेगी। ज़ेन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा बंदा घायल हो गया। दो प्यार करने वालों के जिस्म पर यदि आज के दिन एक दूसरे के लिए कोई घाव लगता है तो वो शुभ माना जाता है। तुमने ही ऐसा कहा था ना? हाँ कहा था, पर इससे तुम्हारी जान जा सकती थी, अन्यथा तुम्हारी जा सकती थी। आ, एक दूसरे के बिना हम यूं भी शवों के समान ही हैं। जेन लड़खड़ाकर गिरने को हुई तो भेड़िया ने थाम लिया। मैंने सिर्फ तुम्हारा और अपना प्राथमिक उपचार किया है। शेरनी के पंजे का विष फैल फैल सकता है। हमें तुरंत फूजो बाबा के पास पहुंचना होगा। भेड़िया ने जेन को थाम रखा था। इधर किसी और ने थाम रखा था किसी को। तुम्हें थाम कर ऐसा प्रतीत होता है तिनकी, जैसे मेरी धड़कनें थम गई हैं, जैसे मेरे जीवन के पतझड़ में बाहर आ गई हूँ। आप जैसा बलिष्ठ युवक पाकर मैं भी धन्य हो गई। उन दोनों के प्रेम की परीक्षा का समय था। तुकड़ 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 पाक! उफ! इसके दौड़ने से जमीन तक हिल रही है। ये सामान्य नहीं है, ये विक्षिप्त है। ये हमारी ओर आ रहा है, हमारे बिल्कुल पास आ गया है। ये बला का रूप धरकर आ रहा है, और आज है बलालू दिवस। ये हम दोनों की बला है, लेकिन इसे मैं अपने सिर ले लूंगी। मैं तुम्हें पीछे से कसकर पकड़ लेता हूँ, ताकि मौत का भय तुम्हें तुम्हारे इरादे से पीछे हटने के लिए विचलित ना कर दे। नहीं, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। प्रॉक! मुकर गई? बला अपने सिर लेने का वायदा करके मुकर गई, विचलित हो गई, भयभीत हो गई, और ये धोखा है। बलालू दिवस का इससे विवश रूप और भला क्या हो सकता था? चीर डाल सतरंगे, चीर फाड़ डाल इसके। मेरी बला अपने सिर लेकर मुकरी है ये। प्रेम शब्द में धोखे का मतलब पता है इसे। पटक! टुकड़े टुकड़े कर डाल। यही दिन था, आज का दिन, बलालू दिवस। बहुत प्रेम करता था मैं चैल को। उसकी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।